बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई एम तैमूर योर बायो इंस्ट्रक्टर, जिसमें मैं आपको गाइड करूंगा कि यूईटी ई कैट के अंदर बायो के किन किन टॉपिक्स को आपको पढ़ना है। इस बायो की एंड गेम के अंदर जो कि आपका यूईटी के एंट्री टेस्ट, चाहे तो आपने 1 देना है चाहे आपने 2 देना है, फॉर योर 2025, ये आप लोगों के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो के अंदर आप लोगों को मैं बायो के तमाम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को बता दूंगा, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो बता दूंगा। 11 बायो के भी बता दूंगा, 12 बायो के भी बता दूंगा, और लास्ट पे यूईटी ई कैट के ओरिजिनल पास पेपर के एमसीक्यूज को हम इंशाल्लाह ताला सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पे बता देता हूँ कि हमारे पास कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आप लोगों ने लाजमी तौर पे तैयार कर लेने हैं। वो आपके पास ये हैं। सबसे पहले आप लोग देखेंगे ना, तो 11 बायो के हमारे पास कौन कौन से आ जाते हैं। इंट्रोडक्शन है, फिर एस्पेक्ट्स है, फिर बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स है, इंजाइम्स वाला है, सेल है, वैरायटी ऑफ सेल है, किंगडम प्रोटिस्टा है, प्लांटी है, एनिमिलिया है, और फंजाई वाले की रीडिंग करनी है, और जो किंगडम हमारे पास प्लांटी है उसकी करनी है, न्यूट्रिशन वाले। ये जितने चैप्टर्स के नाम मैंने लिखे हैं ना, और उनके आगे 100% लिखा है, इन तमाम चैप्टर्स की तो 100% आप लोगों ने रीडिंग करनी है। और किधर से करनी है? पीटीबी से करनी है। मैं बार बार बता रहा हूँ, पीटीबी से, पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड से आप लोगों ने तैयार करना है। और ये आप लोगों को इजीली गूगल से अवेलेबल होंगे। गूगल के ऊपर आप लोग बुक्स को डाउनलोड कर सकते हो, उधर से बुक्स को डाउनलोड कर लो। 11 की बुक भी डाउनलोड कर लो, 12 की भी कर लो। चुप करके ना इनको रीड करते जाओ और हाईलाइट करते जाओ, मेन मेन चीज़ों को, मतलब उनको रिकॉल करते जाओ। उसके बाद आप लोगों को मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि हमारे पास सेकंड ईयर के अंदर से कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ तक मुझे ऑल डन का मैसेज करेंगे। क्या आप लोगों को यहाँ पे तमाम चीज़ें फुल डन हुई? वेरी वेल डन। अच्छा जी, अब सेकंड ईयर के अंदर से हमारे पास सबसे पहले यहाँ पे हम लिख लेते हैं 12th बायो। 14 चैप्टर आप लोगों के कहाँ पे हैं? फर्स्ट ईयर बायो के अंदर है। अब ये आप लोगों के 15 to 27 तक जाते हैं। सबसे पहला चैप्टर 15 ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर 15 ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, विच इज अबाउट होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे एनईटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करो या आप लोग बात करो ई कैट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये पूरे का पूरा चैप्टर ही हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर आप लोगों ने बिल्कुल भी कंप्रोमाइज नहीं करना। होम्योस्टेसिस वाला। अच्छा जी, ये हमारे पास होम्योस्टेसिस वाला पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट है। इसमें जितने टॉपिक्स हैं ना उनको बस रीड करते जाओ। कोशिश करो हार्ड फॉर्म में बुक्स को ले लो, उधर से ज्यादा अच्छा होगा अगर हार्ड फॉर्म में ले लेते हो बुक्स को। उसके बाद चैप्टर नंबर 16 हमारे पास आ जाता है। चैप्टर नंबर 16 इज अबाउट स्पोर्ट एंड मूवमेंट। स्पोर्ट एंड मूवमेंट। इसके भी सारे चैप्टर नहीं बताऊंगा, नाम सारे आपको बता दूंगा कौन कौन से आपको रीड करने हैं। लेकिन जिनके आगे 100% लिखूंगा ना, उनको आप लोगों ने रीड अच्छे से खासा करना है। इनके अंदर से एमसीक्यूज पूछे जाते हैं, ठीक है। उसके बाद चैप्टर नंबर सबसे ज्यादा 11 और 12 में से सबसे ज्यादा ई कैट में कहाँ से आता है? इस रिप्रोडक्शन के अंदर से। इस चैप्टर के अंदर से ई कैट के एमसीक्यू ज्यादा आते हैं, ठीक है, रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर के अंदर से। हाँ, जो कोऑर्डिनेशन कंट्रोल है वो भी इंपॉर्टेंट है, चैप्टर 17, लेकिन उसको मैं लास्ट पे लिखूंगा, ठीक है। जो 100% वाले पहले लिख लेते हैं। उसके बाद सेल साइकिल। सेल साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट, ये आपका चैप्टर 21 है। चैप्टर 21 है। उसके बाद आप लोगों के पास इकोसिस्टम वाला चैप्टर, विच इज चैप्टर नंबर 25। सेकेंड नंबर पे जिसको मैं रैंक करूंगा, दैट वन इज इकोसिस्टम। इकोसिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर हमारे पास चैप्टर 26 को भी साथ ही ऐड करेंगे, विच इज सम मेजर इकोसिस्टम। यानी जो हमारे पास क्या है, सम मेजर इकोसिस्टम। अब मजे की बात बताऊं, मजे की बात यह है कि आपका पूरा ई कैट सबसे ज्यादा मैक्सिमम एमसीक्यूज रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में से आए, सेकंड नंबर पे इन दो चैप्टर में से आए, ठीक है। और उसके बाद जो चैप्टर 27 आ जाता है, मैन एंड हिज इन्वायरमेंट, ये वाला भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पे मैं कुछ आपको ब्रीफ करना चाहता हूँ। भाई, चैप्टर 15 को 100% रीड करके जाना कितना टाइम लगेगा? मेरे ख्याल में मैक्सिमम से 15 से 20 मिनट्स लगेंगे। स्पोर्ट एंड मूवमेंट वाला चैप्टर अच्छे तरीके से आप लोगों ने पढ़ के जाना है। जो स्पोर्ट्स एंड मूवमेंट वाला चैप्टर है, इसको अच्छे तरीके से आप लोगों ने पढ़ के जाना है। ये वाला चैप्टर भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी ई कैट के अंदर चीजें पूछी जाती है, इसको भी अच्छा खासा आप लोगों ने पढ़ना है। और 100% आप लोगों ने इसको तैयार कर लेना है, ठीक है। इसमें हमारे पास जितने भी वो आ जाते हैं ना, जो हमारे पास मैकेनिज्म वगैरह आ जाते हैं, जो प्रेशर के और टोनोप्लास्ट वगैरह, उन तमाम का आप लोगों ने अच्छा खासा रीडिंग कर लेना है।
फिर हमारे पास आ जाता है चैप्टर नंबर 18 रिप्रोडक्शन वाला। 100% इसको रीड करेंगे, इस पे भी आपके 15 1 मिनट लगेंगे। इस पे आप लोगों ने 20 to 25 मिनट्स लगा लेने हैं, इसकी भी रीडिंग कर लेनी है। फिर ये दोनों चैप्टर्स को भी आप लोगों ने ऑलमोस्ट 40 मिनट्स तक रीड करना है। अच्छा, अब ये आपको करना पड़ेगा ना, इसके बगैर गुजारा नहीं है। और इस चैप्टर को भी 15 to 20% करना है मेरे मुताबिक। ना मेरे मुताबिक अगर आप लोग मेरे भाइयों 2 घंटे लगा लेते हो ना सेकंड ईयर की बुक्स के ये चैप्टर को रीड करने में, और 11 के भी आप लोग 2 घंटे लगा लेते हो, तो लिटरली आप लोगों की तैयारी, अब मैं ऑन आप लोगों को रिकॉर्डिंग में ये चीज बता रहा हूँ, एक्सपीरियंस बेस्ड चीज, आप लोगों की तैयारी भला कितनी हो जाएगी? 110% हो जाएगी। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। आपकी बायो का एक एमसीक्यूज भी, अब मेरे पास पूरा एनालिसिस है जब से बायो इंक्लूड हुई है यूईटी के अंदर, पहले तो नहीं थी। जब से बायो आई है उन तमाम पास्ट पेपर को सामने रख के एक चीज बता रहा हूं, आज तक एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि एक सिंगल एमसीक्यू भी आप लोगों का बुक रीडिंग से हट के आया हो। और वो बुक रीडिंग है पीटीबी, यानी पीटीबी के बाहर से एक एमसीक्यूज नहीं आया। अब सारे बच्चे मुझे यहाँ पे प्रॉमिस का मैसेज करेंगे कि सर प्रॉमिस है कि हम 12 के भी, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, सारे चैप्टर्स की इनकी रीडिंग करेंगे और अच्छी खासी रीडिंग करेंगे। ठीक है, एक एक लाइन को अभी मैं एमसीक्यूज ई कैट के आपके सामने रखूंगा, वो मैंने नहीं बनाए हुए, वो जो ई कैट के अंदर आए थे ना वो वाले मैं आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, अच्छा जी, तो वो वाले मैं आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, यहाँ पे उसके बाद हमारे पास आ जाता है ये इस चैप्टर 11 बायो है, इसके भी आप लोग देख सकते हो। ठीक है, अच्छा जी, अब इन दोनों क्लासेस के जो चैप्टर्स आपको बताए हैं इनकी अच्छी खासी आप लोगों ने बुक रीडिंग करनी है, और टोटल आपके 4 घंटे लगेंगे इनकी बुक रीड करने पे। अब मेरी बात सुन लो, जो आप में से ये 4 आवर्स लगाएगा, अच्छा इससे ज्यादा टाइम नहीं लगाना, इससे ज्यादा टाइम लग रहा है ना तो अपनी मिस्टेक्स देखनी है कि आप ऐसे नहीं है एक लाइन को लेके बैठे रहो भाई, याद नहीं करने लग जाना, बस चीजों को हाईलाइट करते जाओ। ई कैट की यही तो ब्यूटी है, एंटी टेस्ट की यही तो ब्यूटी होती है, क्या बोला, कि वहां पे कोई सब्जेक्टिव पेपर नहीं होता है कि आपको सारा याद रख के नहीं जाना है, आपको बस रीड करना है। मिसाल के तौर पे कहीं पे लिखा हुआ है कि ये लीफ कितना मतलब इस गैस को एब्जॉर्ब करता है, दैट वन इज 25%, कोई एक बात लिखी हुई है, आपको बस उसको रीड करके जाना, उसको याद करके नहीं जाना। ऑप्शंस होंगे तो आप उसको जज कर पाओगे। तो थिंग इसके 4 घंटे बायो पे लगा दो, आपकी बायो 100% तैयार होती है। हाँ, अगर भाई 4 की बजाय 8 घंटे भी लगते हैं ना, लगाओ, क्यों भला? क्योंकि बायो के आपके 30 एमसीक्यूज आने हैं, और 30 एमसीक्यूज का मतलब है कि आप लोगों के 120 नंबर, 120, और 120 में बिलीव मी आप लोग इजिली 120 कर सकते हो। अच्छा, मैं क्लियर कट बताता हूँ, मैंने सबसे ज्यादा जो आपको एफर्ट्स करवाई है ना वो 2 वीडियोस हैं। ठीक है, एक फिजिक्स है, आपको पता ही है जो लेंथी गई, और एक मैथ्स है करवाई, बाकियों पे भी है लेकिन ना, लेकिन मैं एक आपको मजे की बात बताता हूँ, फिजिक्स के ऊपर सबसे ज्यादा लेंथी वीडियो हमारी गई है। और मैं आपको बिलीव मी, फिजिक्स के भी कितने मार्क्स है? 120/120। मैं आपको गारंटी से कह रहा हूँ उसमें भी फिर भी आपका चांस है कि एक आधा नंबर कट जाएगा, 4 नंबर कट जाएंगे, 10 कट जाएंगे, 20 कट जाएंगे। बायो का जो चीजें मैंने आपको बताई है ना कि इन चैप्टर्स को रीड कर लो और उसके बाद पीटीबी से रीड कर लो, मैं आपको गारंटी से कह रहा हूँ आपके 120/120 आएंगे। इट्स अप टू यू पीपल कि आप ये रीड करते नहीं रीड करते। अच्छा, अब बच्चे यहाँ पे सबसे बड़ी मिस्टेक क्या करते हैं, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। सबसे बिग मिस्टेक बच्चा ये करता है, बिग मिस्टेक, कि वो क्या करेगा भाई, बायो का क्या है, इधर उधर से सुनेगा, और मैं देख रहा होता हूँ बंदे पता क्या गाइड कर रहे हैं कि भाई लाहौर बोर्ड के आप पास्ट पेपर कर लो तो वो हो जाएगा। टोटली गलत है, 110% गलत है। वो कहेंगे जो बोर्ड के अंदर पास्ट पेपर आते हैं वो करके चले जाओ तो हो जाएगा, टोटली गलत है। वो कहते हैं जो एक्सरसाइज पे कई की बुक्स के ऊपर एमसीक्यूज लिखे होते हैं वो करके चले जाओ तो हो जाएगा। हाँ, ये अगर कहीं पे कोई आपके पास की बुक वगैरह आप यूज करते हो और आप कॉलेज में जाते हो, कॉलेज वाले आपको कहते हैं ये फलां फलां की बुक ले लो, तो उसके एमसीक्यूज कर लेते हो, आपके 20 to 25 तक ठीक होने के चांसेस हो सकते हैं, उसने सारे एमसीक्यूज कवर किए होंगे अगर की बुक ने। लेकिन बेस्ट वे है जनाब आपका बुक रीडिंग। लेकिन बुक रीडिंग हर एक के बस की बात नहीं होती है, क्यों भला? क्योंकि आप एक आधा चैप्टर पढ़ोगे आप बोर हो जाओगे। तो इसके लिए मैं आपको एक सुपर ट्रिक बताना चाहता हूँ। इसका सुपर ट्रिक ये है, चीजों को याद नहीं करो भाई, याद नहीं करना मतलब कि आप एक एक चीज को लेके बैठ जाओ और याद आप करने बैठ जाओ, तो याद नहीं करना। आप लोगों ने क्या करना है, जस्ट रीड करते जाएं और मेन मेन चीजों को हाईलाइट करते जाएं। बिलीव मी,
उसके बाद आप अपने भाई बहन या किसी से भी बोलें, अपने पेरेंट्स से भी बोलें कि मुझे इस चैप्टर में से टेस्ट करें, चेक करें कि ऐसे मुझे वैल्यूज बताएं और ऑप्शन दे, बिलीव मी आप उसका राइट ऑप्शन बता जाओगे। मिसाल के तौर पे आपने कुछ पढ़ा और वहां पे नाइट्रोजन की परसेंटेज लिखी हुई है 28%, और आपने उसको हाईलाइट किया हुआ है, मतलब मेन मेन चीजों को हाईलाइट किया हुआ है, और बाद में जब आपसे कोई ऑप्शंस दे के पूछेगा आप जज कर लोगे। तो अगर तो याद करने बैठ जाओगे ना, हाँ इसमें ये है वो, भाई रट्टे लगाने नहीं बैठ जाने, फिर टाइम ज्यादा लगेगा, बोर हो जाओगे, फेड अप हो जाओगे उससे और छोड़ दोगे। तो मेरा आपको ये सजेशन है कि ये बोर्ड के पेपर की तरफ ना जाना। ठीक, कर लो तो अच्छी बात है, नॉलेज ही आएगा, ठीक है, उधर से भी चार पांच क्या पता रिपीट हो जाए, लेकिन ई कैट के अंदर आपका टोटली बुक के अंदर से बनता है, बुक के अंदर से बनेगा सिलेबस, और वो पीटीबी के अंदर से। तो लाजमी तौर पे इसको आप लोगों ने तैयार कर लेना है। मेरी बात समझ आई है? यहाँ पे सारे बच्चे मुझे बताया, मैं जो रूटीन बना के दिए हैं उसको आप लोग ऐसा ही रीड करेंगे, ये बेस्ट वे है। बिलीव भी, मैं एक चीज पे जोर दे के कह रहा हूँ, ये जो तुम लोगों को इधर उधर लोग कह नहीं रहते हैं कि ये कर लो वो कर लो इधर से हो जाएगा, भाई नहीं, बेस्ट इज ईस्ट और वेस्ट, बुक रीडिंग इज बेस्ट। ईस्ट और वेस्ट, बुक रीडिंग इज बेस्ट। तो भाई बुक रीडिंग करोगे तो 100% तैयार कर लोगे, बिलीव मी, ठीक है। बुक रीडिंग करोगे तो 100%, ये मैं आप लोगों को बेस्ट वे बता रहा हूँ। अच्छा, फिजिक्स के अंदर आपको बेस्ट वे में प्रिपरेशन करवाई, मैथ की, इंग्लिश की, इसी तरह आप लोगों की केमिस्ट्री की, ठीक है। अब आप लोगों की जो बायो है ना, जो बायो है, केमिस्ट्री की तो हमारी एंड गेम इंशाल्लाह होगी ना आप कल, ठीक है। तो वो इंशाल्लाह ताला कल होगी, तो उसका भी आप देखिएगा, उसमें एंड कर दूंगा। अच्छा, अब केमिस्ट्री में कॉन्सेप्चुअल आती हैं चीजें, केमिस्ट्री में कॉन्सेप्चुअल चीजें आती हैं, आप चेक कीजिएगा। केमिस्ट्री भी आप लोगों की है ना, तो केमिस्ट्री में मैं कितने लेवल की आपको एंड गेम इंशाल्लाह ताला इंशाल्लाह करवाऊंगा, आपको मजा आ जाएगा। तो बायो में भाई है ही बुक रीडिंग ना, तो बजाय पास पेपर करने के इन चीजों को कर लीजिएगा, बेस्ट हो जाएगा। आज जो अब एमसीक्यूज कर लेते हैं, फिर आपके ये जो यूईटी के ई कैट के ओरिजिनल पेपर करवा रहा हूँ, और आप में से देखिएगा कई बच्चे ठीक बताएंगे। अब सारे बच्चे आप में से मुझे बताइएगा आपकी कितने परसेंट बुक रीडिंग है। यहाँ पे हर एक बच्चा मुझे बताएगा आपकी इस वक्त इस हालत में क्या है बुक रीडिंग, मतलब कितने परसेंट आपको बुक्स आती हैं 11 12 की, परसेंटेज में बताइएगा, कितने परसेंट आती हैं, सारे बच्चे मुझे बताएंगे। जितने भी स्टूडेंट आप लोगों को, सालिहा को 70% आता है, 70% वो कह रही हैं। उमायमा को 95, मुनीब को 70 to 80%, सानिया को 90%, मरियम को 25%, बदर आजम को 10 चैप्टर, इरसा को 90%। इट मीन्स कि आपकी बुक रीडिंग ऑलरेडी 90 80 70, मतलब मैं इसको ये काउंट कर सकता हूँ ना। सलमान को 70%, ठीक है, सारे स्टूडेंट अब आप लोग बता रहे हो कि आपको मोर देन 50% बुक रीडिंग स्ट्रॉन्ग है। अल्लाह के बंदो, यू आर सो नाइस पीपल, आप लोग तो मेरे ख्याल में 4 घंटे लगा दोगे, आपने तो 100% कर देना है। अच्छा, जो मैंने चैप्टर बताए हैं आप कह रही हैं कि उनमें से मुझे 2 चैप्टर रहते हैं, वेरी गुड, तो उस पे आप टाइम अच्छा खासा लगा लें, मैं कहता हूँ आपका बिलीव मी, और आके आप लोग मुझे बताएंगे कि सर इस चीज का कितना फायदा हुआ है। आज जो अब कुछ पास पेपर के एमसीक्यूज हैं उसको क्यों ना हम हल कर लेते हैं, ठीक है। सारे स्टूडेंट अब यहाँ पे एक्टिव हो जाएंगे और मुझे आप लोगों ने बताते जाना, मैं आपको इसका राइट ऑप्शन बताते जाऊंगा। हाई लेवल ऑफ कॉज कल्चर, जो हमारे पास यूट्रोफिकेशन है, उसका हमारे पास क्या होता है, नाइट्रेट्स एंड सल्फेट्स, CO2 एंड मीथेन, या हमारे पास नाइट्रेट्स एंड फॉस्फेट्स, या हमारे पास ऑर्गेनो क्लोराइन हमारे पास होता है। राइट ऑप्शन विल बी, सुलेमान ने सबसे पहले, नहीं नहीं, ये मुनीब ने बताया। तो ये हमारे पास क्या होंगे, नाइट्रेट्स एंड, अब देखिए आपने कहीं ना कहीं पे रीड किया हुआ है, तो ये नाइट्रेट्स एंड फॉस्फेट है, सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। सीधी सी आपकी बुक रीडिंग है। इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ विच गैस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग की कौन सी होता है ये। अच्छा, मैं रेलिवेंट नहीं करवा रहा, ये ओरिजिनल पेपर करवा रहा हूँ आप लोगों को, कहीं पे भी नहीं मिलेंगे। ये ओरिजिनल यूईटी ई कैट के पेपर करवा रहा हूँ, यूईटी ई कैट के ओरिजिनल पास पेपर हैं ये वो करवा रहा हूँ, ठीक है। तो CO2 इसका राइट ऑप्शन होगा। उसके बाद है द स्पीशीज दैट इज लाइकली टू बिकम एक्सटिंक्ट आर कॉल्ड, थर्ड का मुझे बताइएगा, दैट इज इंडेंजर्ड, वेरी वेल है, दैट इज लाइकली टू बिकम एक्सटेंट, वो इंडेंजर्ड हुई पड़ी है ना, इंडेंजर्ड, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होगा, सी ऑप्शन। उसके बाद हमारे पास बायो इतनी कोई मुश्किल टफ नहीं आती है, ठीक है। उसके बाद विच ऑफ दीज एलिमेंट इज रिक्वायर्ड इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट इन फोटोसिंथेसिस। अच्छा, रिक्वायर्ड इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट इन फोटोसिंथेसिस, वो हमारे पास कौन सी होती है, दैट इज आयरन। सो सी ऑप्शन, हानिया ने ये सबसे पहले बता दिया, वेरी वेल डन। सेकंड नंबर पे ये बताया है उमाइमा ने, वेरी वेल डन। थर्ड पे सलमान ने बताया। उसके बाद विच एलिमेंट इज फाउंड इन ऑर्गेनिज्म एट 49% ऑफ देयर ड्राई बॉडी वेट।
कौन सा हमारे पास होता है, दैट वन इज कार्बन, अल्फा ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। कोई कॉन्सेप्ट नहीं, सीधी सी बुक रीडिंग है, बिलीव मी, सीधी बुक रीडिंग है। व्हाट परसेंटेज ऑफ सोलर, अच्छा इसमें से काफी रिपीट भी होंगे। व्हाट परसेंटेज ऑफ सोलर फ्लक्स इज रीचेज टू द सरफेस ऑफ अर्थ, वो हमारे पास परसेंटेज कितनी होती है, दैट वन इज 48%। तो हमारे पास राइट ऑप्शन इसका क्या बनेगा, दैट विल बी डेल्टा ऑप्शन। डेल्टा ऑप्शन 48% होता है, ठीक है। नेक्स्ट वन हमारे पास आ जाता है, ऑर्गेनिज्म दैट फीड ऑन डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर्स आर कॉल्ड, उनको हम क्या बोलते हैं, दैट आर डेट्रिटिवोर्स। ये हमारे पास बीटा ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। फिर हमारे पास है ग्रॉस प्रोडक्शन माइनस प्लांट रेस्पिरेशन इज कॉल्ड, इसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज नेट प्रोडक्टिविटी। सी ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन, ठीक है, बिल्कुल सही बताया आप लोगों ने। फिर हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज नॉट अ, यहाँ पे मैक्रोन्यूट्रिएंट, मैक्रोन्यूट्रिएंट हमारे पास इसमें से कौन सा नहीं होगा, दैट इज मैंगनीज। बिल्कुल आपने सही बताया, सी ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। उसके बाद है हमारे पास व्हाट आर बेसिडोमाइसिट्स, हमारे पास कौन से, हमारे पास बेसिडियोमाइसिट्स होंगे, दोज इज फंजाई बैक्टीरिया, वेरी गुड, फंजाई इज राइट ऑप्शन। मैं आपको राइट ऑप्शन साथ साथ बताई जा रहा हूँ, इसको याद करते जाओ। फिर हमारे पास नेक्स्ट है, विच प्रॉपर्टी ऑफ वाटर मेंटेन्स कांस्टेंट टेम्परेचर ऑफ ए वाटर बॉडी, कौन कंट्रोल करता है, दैट इज स्पेसिफिक हीट, वेरी वेल डन, अल्फा ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। आपकी बुक रीडिंग स्ट्रांग है वैसे। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है, फिर मैगास्पोरेंजिया प्रोड्यूस मैगास्पोर्स दैट गिव राइज टू, ये किसको देते हैं, फीमेल, बिल्कुल बी ऑप्शन। हमारे पास ये फीमेल को नहीं, दैट विल बी, हाँ फीमेल, हमारे पास M25 को। फिर हमारे पास है द मेन कंपोनेंट ऑफ प्राइमरी वॉल इज, प्राइमरी वॉल का मेन कंपोनेंट क्या होता है, दैट इज हेमीसेलुलोज। सी ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। उसके बाद हमारे पास है कि मेच्योर्ड ओवरी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स विद और विदाउट एसेसरी पार्ट इज कॉल्ड, उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज फ्रूट, दैट इज फ्रूट। अच्छा 14 का मुझे बताइएगा, इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, दैट इज फ्रूट नॉट बर्ड। उसके बाद हमारे पास कोल्डेस्ट लेयर ऑफ द एटमोस्फियर इज, एटमोस्फियर की कोल्डेस्ट लेयर कौन सी होती है, दैट इज स्ट्रेटो बायो मीसोस्फियर या ट्रोपोस्फियर, मीसोस्फियर इज द कोल्डेस्ट लेयर, ठीक है। तो ये हमारे पास सी ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन, ठीक है। उसके बाद अच्छा, ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, विच इज अ कोएंजाइम और मेटल आयन कोवेलेंटली बाउंडेड है टू द एंजाइम प्रोटीन, दैट इज कॉल्ड, उसको हम क्या बोलेंगे, दैट विल बी कॉल्ड प्रोस्थेटिक ग्रुप, अल्फा ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। नेक्स्ट वन हमारे पास आ जाता है, इंक्रीज इन टेम्परेचर विल कॉज द स्टोमेटा, स्टोमेटा को क्या कॉज करेगा, ओपन, अगर टेम्परेचर ज्यादा स्टोमेटा ओपन हो जाएगा या धूप वगैरह में। फिर हमारे पास फोटो जो सिस्टम है 1 and 2 आर लोकेटेड ऑन, कहाँ पे लोकेटेड होते हैं, दैट वन इज, ये हमारे पास सेल मेम्ब्रेन में हो गया, क्लोरोप्लास्ट में, या थैलाकोइड मेम्ब्रेन में होंगे, सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। उसके बाद हमारे पास 19 वाला, ड्यूरिंग लाइट रिएक्शन द एनर्जी प्रोडक्ट्स आर प्रोड्यूस्ड इन द फॉर्म ऑफ, किसकी फॉर्म में प्रोड्यूस होती है एनर्जी, दैट इज NADPH और ATP की फॉर्म में प्रोड्यूस होती है एनर्जीज। ये आपकी सीधी बुक लाइन है। अच्छा बिलीव मी, मुझे सारे स्टूडेंट एक दफा बताओ, एक MCQs भी क्या बुक रीडिंग के अलावा आपको दिखा है कि सर ये तो हमने कहीं पे पढ़ा नहीं था, चले नहीं आते हैं वो अलग बात है, कई बच्चों को अगर, क्या ये सारे बुक रीडिंग वाले हैं, 100% बुक रीडिंग वाले हैं ना, मतलब सीधा सीधा बुक रीडिंग है, कोई इसमें कॉन्सेप्ट नहीं, कोई लॉजिक नहीं कि यहाँ पे ऐसे आएंगे ही नहीं, सीधे सीधे बुक रीडिंग वाले आएंगे, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास द रीजन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट आउटसाइड द थाइलाकोइड इज नोन एज, जो क्लोरोप्लास्ट के आउटसाइड रीजन होता है उसको हम क्या बोलते होते हैं, दैट इज कॉल्ड स्ट्रोमा, डेल्टा ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। उसके बाद है कैल्विन साइकिल अकर्स इन, कैल्विन साइकिल कहाँ पे होता है, दैट इज स्ट्रोमा, स्ट्रोमा के अंदर, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट MCQ। उसके बाद है द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस इज कॉन्टिग्युअस विद, किसके साथ कॉन्टिग्युअस होता है, दैट इज एंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम है उसके साथ, अल्फा ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। फिर हमारे पास मेल्टोज इज कॉम्बिनेशन ऑफ, किसका कॉम्बिनेशन होता है, दैट इज ग्लूकोज एंड ग्लूकोज का ना,
मैल्टोज इज कॉम्बिनेशन ऑफ C12H22O11 है ना, जो ग्लूकोज ग्लूकोज का कॉम्बिनेशन होगा, डेल्टा ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। उसके बाद हमारे पास आ जाता है, हमारे पास पोलन आर प्रोड्यूस्ड ऑन, किसके ऊपर प्रोड्यूस होते हैं, ऑन एंथर्स, बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, ठीक है। उसके बाद द फॉर्मेशन ऑफ एसिटाइल CoA इज कैटलाइज्ड बाय, किसके साथ कैटलाइज इसको किया जाता है, पायरोवेट, पायरोवेट डिहाइड्रोजिनेस के साथ, ये डेल्टा ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा, ठीक है, डेल्टा ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। आगे हमारे पास है एन एग्जाम्पल ऑफ कनेक्टिव टिश्यू इज कनेक्टिव, ये वो आपको बताना चाहिए। अच्छा 26 का तो मुझे बताएं, 26 का सारे स्टूडेंट मुझे बताएं, ब्लड, ब्लड वेरी वेल है, नहीं ये वो आपने ये गलत किया है। इसका हमारे पास ब्लड होगा ना, एग्जाम्पल ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू की एग्जाम्पल क्या होगी, सारे स्टूडेंट बताएंगे कनेक्टिव टिश्यू की एग्जाम्पल्स हमारे पास क्या होगी, दैट इज ब्लड, ब्लड हो सकता है, टेंडोन्स हो सकते हैं हमारे पास, या हमारे पास एडिपोज हो सकते हैं। आपको पता है, आपने बुक में ये कहीं पे पढ़ा है, कनेक्टिव टिश्यूज की एग्जांपल में ब्लड है, नॉट, नॉट स्मूथ मसल्स, ब्लड है, साथ में आप लोगों ने एडिपोज पढ़े हैं, ये कहीं पे पढ़े हैं आपने एडिपोज वगैरह, जिन्हें जो फैट टिश्यूज होते हैं जिनको एडिपोज बोलते हैं, ठीक है, और साथ में टेंडोन्स वगैरह, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होते हैं, कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं, तो इसका राइट ऑप्शन ब्लड ही बनेगा ना। डू यू एग्री, क्योंकि आप सब ने मुझे डेल्टा बताया है, हालांकि आई एम 100% श्योर कि कनेक्टिव टिश्यू इज ब्लड, ह्यूमन बॉडी के अंदर ना कनेक्टिव टिश्यू क्या है, ब्लड है, ठीक है। जिस तरह कार्टिलेज है, बोन है, ब्लड है, या हमारे पास लिम्फेटिक टिश्यूज आ जाते हैं। अच्छा आपने सिर्फ एक ने ब्लड बताया था, ठीक है, चले मेरा कोई बात नहीं, आगे हमारे पास आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ड्यूरिंग विच फेज ऑफ माइटोसिस द क्रोमेटिड्स ऑफ क्रोमेटिड्स बिकम क्रोमोसोम्स, किस में क्रोमोसोम्स वो बन जाते हैं हमारे पास, टेलोफेज के अंदर, एनाफेज के अंदर, मेटाफेज के अंदर, या साइटोकिनेसिस के अंदर, किसके अंदर वो कन्वर्ट हो जाते हैं, दैट विल बी टेलोफेज के अंदर, अल्फा ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। नेक्स्ट वन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ प्रोटीन्स फॉर्म द इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स किस में बनेंगे, केराटिन के अंदर, केराटिन के अंदर, केराटिन इसका राइट ऑप्शन होगा। फिर है, विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट ऑफ द माइटोटिक स्टेजेस, स्टेजेस में कौन सा हमारे पास लॉन्गेस्ट होगा, सो दैट वन विल बी, हमारे पास वो बनेगा, दैट वन विल बी मेटाफेज, मेटाफेज लॉन्गेस्ट होगा, डेल्टा ऑप्शन इज राइट, नॉट प्रोफेज, ये मेटाफेज। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन इट्स ओन डीएनए एंड राइबोसोम्स, किसका अपना डीएनए और राइबोसोम्स होता है, माइटोकॉन्ड्रियन का होता है हमारे पास डीएनए और राइबोसोम्स अपने, ठीक है, सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। उसके बाद अब बुक रीडिंग ना आप लोगों की उस लेवल की नहीं है, क्योंकि देखो ना अब वो बुक रीडिंग इतनी इजी भी नहीं आती है, मतलब वो थोड़े बहुत ना शरारती टाइप के क्वेश्चन आएंगे, मतलब जो नॉर्मली बंदे को भूल जाते थे। द पार्ट ऑफ नर्व सेल दैट कन्वेज इंफॉर्मेशन टुवर्ड द सेल बॉडी इज कॉल्ड, अब देखो सारी डेफिनेशन है, मजे की बात बताऊं, एक और ट्रिक बताऊं, बायो की अगर आप सारी डेफिनेशंस भी करके चले जाओ ना, तो आपके 15 से 20 एमसीक्यूज ठीक होने के चांसेस हैं। तो वो कौन होगा हमारे पास, दैट वन विल बी डेंट्राइट, बिल्कुल, ये उमाइमा ने, सालिया ने, हानिया ने, तीनों ने सही बता दिया, वेरी वेल डन, सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट वन हमारे पास आ जाता है जनाब, द एरिया ऑफ ब्रेन दैट मॉनिटर्स हंगर एंड थर्स्ट इज लोकेटेड इन, जो माइंड का ब्रेन, सॉरी जो ब्रेन का हमारे पास हिस्सा जो कि मॉनिटर करता है हंगर और थर्स्ट को, वो कहाँ पे लोकेटेड होता है, हाइपोथैलेमस में, नॉर्थ थैलेमस, हाइपोथैलेमस, तो ये हमारे पास बी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन होगा। उसके बाद हमारे पास है, मसल्स आर जॉइंट टू बोन्स बाई, कैसे जुड़े होते हैं, टेंडोन्स के साथ, बी ऑप्शन राइट ऑप्शन है। उसके बाद हमारे पास है, स्ट्रक्चर दैट इवॉल्व द सेम इंसेस्ट्रल फॉर्म, तो दो फंक्शंस में डिफर, फंक्शन किस में डिफर कर सकते हैं, दैट इज होमोलोगस, अल्फा ऑप्शन राइट ऑप्शन। फिर हमारे पास द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ अमोनिया टू नाइट्रेट और नाइट्रेट इज कॉल्ड, इसको हम क्या बोलते हैं, नाइट्रिफिकेशन, ये प्रोसेस का नाम है नाइट्रेट, ये भी आपकी बुक के ऊपर डेफिनेशन लिखी हुई है। फिर हमारे पास है, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लिविंग इज कॉल्ड, इसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज बायोलॉजी। उसके बाद हमारे पास अर्थ वॉर्म इज इंक्लूडेड इन,
किस में इंक्लूड किए जाते हैं? किंगडम एनिमल्स के अंदर। ऐसे ही है, डेल्टा ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 38। इसका हाँ किंगडम एनिमल्स ही बनेगा। फिर है व्हाट इज द करेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स का करेक्टरिस्टिक फीचर हमारे पास क्या होता है? दैट इज हेट्रोट्रॉफ। वो हेट्रोट्रॉफ होते हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है डीएनए आरएनए ऑफ वायरसेस इज इनक्लोज्ड इन कोट। वो हमारे पास कौन से होते हैं? दैट इज प्रोटीन। वेरी वेल डन। हानिया के सबसे ज्यादा ठीक हो रहे हैं सालिया और हानिया और उमाइमा, इनके सबसे ज्यादा ठीक हो रहे हैं। ये तीनों कंपटीशन पे। वेरी वेल डन। उसके बाद है अदर नेम, मतलब आपकी बुक रीडिंग अच्छी खासी है। अदर नेम फॉर किंगडम मोनेरा इज कॉल्ड। दूसरा नेम किंगडम मोनेरा का क्या होता है? प्रोक्रियोन। तो ये बी ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। उसके बाद हमारे पास है एम्यूबा बिलोंग्स टू विच किंगडम। किससे वो बिलोंग करता है? 41 वाले का सारे स्टूडेंट बताएंगे प्रोटिस्टा से बिलोंग करता है। वेरी वेल। उसके बाद है द साइज ऑफ स्मॉलेस्ट वायरस इज, ये बहुत कॉमन है। कितना होता है? दैट इज 20 नैनोमीटर। 20 नैनोमीटर होता है। ऐसे ही है। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्मॉलेस्ट नोन वायरस। स्मॉलेस्ट वायरस कौन सा होगा? पोलियो वायरस। सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। उसके बाद हमारे पास मैग्नीशियम इज प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग। किसके अंदर मैग्नीशियम मौजूद होता है? क्लोरोफिल। क्या बात है, इसका सबसे तगड़ा रिप्लाई आया है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है मिडगट इन कॉकरोच इज अ शॉर्ट नैरो ट्यूब कॉल्ड। उसको देखो सारी डेफिनेशंस है ना, सारी डेफिनेशन, इसको स्टमक बोलते हैं, कॉकरोच का स्टमक। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप रिप्रेजेंट, जो पैथोलॉजिकल जो हमारे पास फंजाई हैं कौन शो करता है? दैट इज रस्ट मर्स एंड मोल्स। तो बी ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। ठीक है। उसके बाद हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ फंजाई। फंजाई का लार्जेस्ट ग्रुप हमारे पास कौन सा होगा? एस्कोमाइकोटा। ये बी ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन, नॉट डेल्टा ऑप्शन। ड्यूट्रो वाला नहीं होगा, ये एस्को वाला हमारे पास। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड ब्लैक ब्रेड मोल्ड। किसको ब्लैक ब्रेड मोल्ड बोला जाता है? दैट वन विल बी राइजोप्स। तो ये डेल्टा ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। वेरी गुड। ये हानिया ने पहले बताया, फिर बदर ने बताया। उसके बाद रिफ्लेक्स एक्शन बिलो द नेक एंड अंडर कंट्रोल ऑफ। किसको कंट्रोल करता है? दैट इज स्पाइनल कॉर्ड। जो नेक और अंडर कंट्रोल होता है उसको स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं ना। ठीक है। ये भी फेमस एमसीक्यूज है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन। ये आपको सबको बताना चाहिए। लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन क्या होता है? सब ने सही बताया, सेरिबेलम होता है। बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। अच्छा, स्मॉलेस्ट पार्ट मुझे बताइएगा ब्रेन का क्या होता है? चलें ये मुझे बता दें। स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन सारे स्टूडेंट मुझे बताएंगे। स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन सारे स्टूडेंट बताएं। वो हमारे पास होता है हाइपोथैलेमस। नो नो, वेरी गुड, ये मुनीब अहमद ने सही बताया है, हाइपोथैलेमस। स्मॉलेस्ट जो ब्रेन का पार्ट होता है दैट इज हाइपोथैलेमस, और जो लार्जेस्ट पार्ट होता है ब्रेन का दैट इज cerebellum। गॉट इट। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेकंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन। सेकंड लार्जेस्ट हमारे पास कौन सा होगा? दैट विल बी हमारे पास, इसका हमारे पास क्या बनेगा? क्या सेरिबलम बनेगा? बिल्कुल इसका सेरिबलम है। और जो सेकंड हमारे पास होगा दैट वन विल बी सेरिबलम। तो इसका सेरिबलम होगा। ठीक है। यानी जो सेकंड लार्जेस्ट है वो सेरिबलम है, और फर्स्ट जो है वो सेरिबलम है, और हाइपोथैलेमस सबसे छोटा पार्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज थर्मोरेगुलेटर। थर्मोरेगुलेटर के तौर पे कौन यूज होता है? दैट इज हाइपोथैलेमस। क्या बात है, वेरी वेल डन, वेरी वेल डन। हानिया ने सबसे अच्छा, हानिया आपको ये बायो सबसे अच्छी आती है। वेरी गुड। फिजिक्स के अंदर भी आपका रिस्पॉन्स अच्छा होता है, लेकिन फिजिक्स में आप आती हैं ऑलमोस्ट 7-8 नंबर पे रिस्पॉन्स वाइज। इधर आपका रिस्पॉन्स सबसे तगड़ा है। वेरी वेल डन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ केमिकल लिंक बिटवीन कैटाबोलिज्म एंड एनाबोलिज्म।
दैट इज एटीपी। वेरी गुड, सबका ही रिस्पॉन्स बहुत तगड़ा है यहाँ पे। ये उमाइमा, बदर आजम का, हानिया का, सालिया का, सबका ही रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है। उसके सलीहा का। उसके बाद विच वन इज नॉट एन एनर्जी। सलीहा नेम है आपका, ये सालिया नेम है? दोनों नेम होते हैं। सलीहा एस, ए फॉर ये सलीहा, और बी फॉर सालिया। बताइएगा। ए वाला ठीक है, ये बी वाला सालिया, तो मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ। ओके जी। विच वन इज नॉट एन एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस। एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस कौन सा नहीं है? अच्छा, ये एमसीक्यूज नहीं था, ठीक है। दैट इज फोटोसिंथेसिस, सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। उसके बाद हमारे पास है द परसेंटेज ऑफ लाइट अब्सॉर्ब बाय द लीफ इज 1%। 1%। फिर हमारे पास है हाउ मैनी वर्टिब्रे आर प्रेजेंट इन वर्टिब्रल कॉलम ऑफ मैन। कितने होते हैं? दोज आर 33। अल्फा ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन, ठीक है। अच्छा जी। द अपटेक ऑफ वाटर इन प्लांट्स इन्वॉल्व पैसिव ट्रांसपोर्ट। अच्छा, अब मुझे एक भी एमसीक्यूज यहाँ पे बताइएगा, किसी में कोई डाउट आया है? सारे ऑप्शंस आपको फुल क्लियर हुए हैं? 100%? 100% आपको सारे ऑप्शंस क्लियर हुए हैं? वेरी वेल डन, ठीक है, किसी में डाउट नहीं। वेरी गुड, वेरी इजी, वेरी गुड बतर आजम। अच्छा, बायो के तो आप लोग शेर हो। पुलिस जो एनीमिया है इज द अनदर नेम ऑफ, ये किसका अनदर नेम होता है? दैट इज थैलेसीमिया। थैलेसीमिया का। वेरी वेल डन, वेरी वेल डन। क्या बात है, सबसे तगड़ा रिस्पॉन्स। बहुत आपने, मतलब मैं एमसीक्यूज आता जाता है, ये कहीं पे आपने पहले किए हुए तो नहीं है? ये मुझे इन पे शक हो रहा है। ये जो स्टूडेंट है ना, हानिया, फिर बदर आजम पे, उमाइमा पे और सालिया पे, इन पे मुझे शक हो रहा है इन्होंने ये पहले किए हुए हैं। तो ये आपको किधर से मिल गए फिर? नहीं किए हुए? कह रहे हैं कि नहीं किए हुए सर, अभी कर रहे हैं। नो सर, ओके। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग, सर मैंने, अच्छा अच्छा ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रोटीन्स इन नेचर। कौन से प्रोटीन इन नेचर होते हैं? तो एंटीबॉडीज, इंटरफेरॉन्स या एंटीटॉक्सिन्स, ऑल ऑफ दीज। डेल्टा ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। तो फिर तो आपका बहुत तगड़ा हो जाएगा ये इंशाल्लाह ही कर। फिर 95% ऑफ साइटोप्लाज्म ऑफ रेड ब्लड सेल इज द, कौन है यहाँ पे? दैट इज हेमोग्लोबिन। तो बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। फिर है हमारे पास द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा इज डायरेक्टली कंट्रोल्ड बाय। कौन डायरेक्टली इसको कंट्रोल करता है? दैट इज लाइट। लाइट कंट्रोल करता है। उसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62। 62 है द मेन नाइट्रोजीनियस वेस्ट फॉर्म बाय द बॉडी ऑफ अर्थ वॉर्म आर। कौन है मेन नाइट्रोजीनियस वेस्ट? ठीक है, सारी नाइट्रोजीनियस है, लेकिन कौन, वो कौन सी है? दैट इज यूरिया। अच्छा, ये एमसीक्यूज आपका केमिस्ट्री के अंदर भी है। नॉट यूरिक एसिड, दैट इज यूरिया। विच ऑफ द फॉलोइंग किडनी स्टोन्स आर मोस्ट कॉमन। कौन से किडनी स्टोन ज्यादा कॉमन है? कैल्शियम ऑक्सालेट। कैल्शियम ऑक्सालेट। वेरी गुड। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट टॉक्सिक। कौन सा ज्यादा टॉक्सिक है? दैट इज अमोनिया। अल्फा ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। अच्छा, उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑर्गन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ह्यूमन मेटाबॉलिज्म। वो हमारे पास क्या होगा? दैट वन विल बी लिवर होता है ना वैसे, लिवर। बी ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। उसके बाद है हमारे पास विच ऑफ द स्मॉलेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी। पिट्यूटरी ग्लैंड है, पाइनियल ग्लैंड है, एड्रीनल ग्लैंड है, या पैराथायरॉइड है हमारे पास। तो सबसे स्मॉलेस्ट तो हमारे पास क्या होगा? दैट इज पाइनियल ग्लैंड। बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। वेरी गुड। उसके बाद है सेल यूज टू मेक प्रोटीन। सेल यूज टू मेक प्रोटीन्स आर कॉल्ड आरएनए। Which one of the following is known as graveyard of RBCS? कौन से होंगे? Those are spleen. B option is right option. उसके बाद हमारे पास which of the following is called the blood bank? Blood bank किसको बोलते हैं? That is spleen. C option is right option. उसके बाद है which tissue of plants conduct food to its body? कौन सा टिश्यू of plants conduct food to its body? That is xylem या
फ्लोइम हमारे पास होगा, अल्फा ऑप्शन राइट ऑप्शन है। फिर हमारे पास आ जाते हैं, द प्रोसेस इन विच द sperm joins with an egg is that will be fertilization. C option will be right option. फिर हमारे पास है लास्ट एमसीक्यूज, लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म इज, कौन सा है? वायरस का, वायरस का बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। यहाँ पे सबसे सबसे ज्यादा रिस्पांस, तगड़ा रिस्पांस, मतलब मैंने जितना भी आप लोगों को क्लासेस में पढ़ाया ना, इस तरह का रिस्पांस मुझे बहुत कम मिला है, कि जो कि कुछ स्टूडेंट आपकी तरफ से मिला है यहाँ पे। सबसे वन ऑफ द बेस्ट रिस्पांस मिला है हानिया की तरफ से, बहुत ही तगड़ा रिस्पांस, मतलब एमसीक्यूज देखते ही बताया है। फिर सालिया की तरफ से बहुत अच्छा इनका रिस्पांस रहा है, वेरी वेल डन, मतलब आपने बुक रीडिंग ऑलरेडी कर रखी है अपने तौर पे, ये बहुत अच्छी चीज है। फिर यहाँ पे बदर आजम है थर्ड नंबर पे, बदर आप थर्ड नंबर पे, बदर आजम। हानिया का सर पूरा नेम, अब जो लिखा हुआ है नाम मुझे वही शो हो रहा है ना, ठीक है, बदर आजम, ठीक है। और उसके बाद उमाइमा, मतलब आपका बहुत तगड़ा रिस्पॉन्स रहा है, ऐसे एक्टिव होके बैठा करो। और उसके बाद मुनीब, ये मतलब आप सबका, इधर से गर्ल्स का इसमें रिस्पॉन्स बहुत तगड़ा था, आउट क्लास, 100/100, ठीक है, वेरी वेल डन। अल्लाह से दुआ है कि आप सबका बहुत तगड़ा हो जाए पेपर भी इंशाल्लाह, जो आप लोगों ने डिजायर किया हुआ है। और इंशाल्लाह बहुत दुआएं आप सबके लिए। और ये बायो में मुझे लग रहा है अब, कि इसमें मुझे थोड़ा सा डर था कि पता नहीं बायो आप लोगों को आती है या नहीं आती है। तो ये आप लोगों ने अच्छे तरीके से आप लोगों ने इन तमाम चीज़ों को कवर कर लेना है, ठीक है। और यही एमसीक्यूज हैं, आपको ये पूरा पीडीएफ भी आ जाएगा। और लास्ट ऑफ लास्ट के आप लोगों ने अपने जो मार्क्स होंगे वो इस नंबर पे शेयर कर देने हैं। और यहाँ पे मैं वीडियो को क्लोज कर रहा हूँ। और अगर कोई किसी का क्वेश्चन है तो ही और शी में आस्क, अदरवाइज फिर हम क्लास को वाइंड अप करेंगे। तो इस नंबर पे अपने आप लोगों ने मार्क्स को लाजमी तौर पे शेयर करना है। और इंशाल्लाह ताला अब मुझे ये बताओगे कि आप लोगों का टारगेट कितना होना चाहिए, ठीक है, कितना टारगेट होना चाहिए। अब बाकी बुक रीडिंग आप लोगों ने कर लेनी ना, आप लोगों को 72 के करीब एमसीक्यूज करवाए हैं, ठीक है, ये ओरिजिनल है ना, ओरिजिनल। अगर तो मैंने इधर उधर से करवाने हैं ना, मतलब ये ऑल पॉसिबल, वो तो फिर मैं आपको 200 करवा देता। मैंने अब ये जो आपकी एंड गेम्स है ना, ये एंड गेम्स हैं क्यों? रेलिवेंट होनी चाहिए ना, रेलिवेंट होनी चाहिए, तो मेरी बात समझे आप। इसलिए इसलिए आप लोगों को मैं 72 करवाया। अब देखो, इसकी बजाय मैं यहाँ पे आपको 200 भी करवाता ना, ठीक है, मैं ऐसा नहीं हमने किया, जो ओरिजिनल है वो ओरिजिनल है, मतलब 72 ओरिजिनल एमसीक्यूज इसके जो अवेलेबल थे पास एजुकेशन सिस्टम के पास, और भी, तो वो अब आपको ओरिजिनल ये करवा दिए। बाकी अब आपके मॉक टेस्ट के अंदर होंगे, क्या आपके मॉक टेस्ट होंगे? आपको पता है आपके मॉक टेस्ट कितने होने हैं? आपके मॉक टेस्ट होने हैं जनाब 5, 5 मॉक टेस्ट होने हैं। अब मुझे बताओ, 5 मॉक टेस्ट में से एक मॉक टेस्ट में बायो के कितने एमसीक्यूज होंगे? 30। अब जरा करो 5 × 30, दैट इज 180। तो कितने एमसीक्यूज आपके बायो के कवर होंगे? 180। ये तो वो है ना 72 अभी मैंने करवा दिए, 180 उधर होंगे। तो ऑलमोस्ट आपके 152 तक तो ये एमसीक्यूज वैसे ही बन गए ना, 252 तक, 252 तक, मेरी बात समझे हैं? उसके बाद जो बुक रीडिंग आप लोगों ने करनी है उधर भी तो एमसीक्यूज कवर होंगे ना, ठीक है। एक दिन में ये आप लोगों को मैं तमाम के तमाम इंशाल्लाह ताला ये मॉक टेस्ट करवा दूंगा। यानी मॉक टेस्ट का अब डे सेलेक्ट कर लेंगे इंशाल्लाह ताला। चाहे तो वो अब मॉक टेस्ट आपको 16 को भी करवा देंगे, एक 17 को करवा देंगे। तो इस तरह करके आपको ये मॉक टेस्ट इंशाल्लाह ताला करवा देंगे। और आप लोगों को ये 15 को ये शेयर हो जाएंगे इंशाल्लाह, मॉक टेस्ट आपको 15 को दे देंगे। आप लोग अटेम्प्ट करेंगे और फिर इसका लाइव क्लास के अंदर सोल्यूशन होगा, लाइव क्लास में सोल्यूशन होगा, ठीक है ना, इंशाल्लाह ताला। तो ये आप लोगों को तमाम के तमाम मॉक टेस्ट प्रोवाइड किए जाएंगे। पहले खुद अटेम्प्ट करेंगे, उसके बाद लाइव क्लास में सोल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। जी जजाकल्लाह, बहुत शुक्रिया आप सबका, ठीक है। यहाँ पे मैं रिकॉर्डिंग को क्लोज कर रहा हूँ। आई होप आपको आज का लेक्चर क्लियर हुआ होगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।